ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम रुद्र संहिता में पार्वती खंड के अंतर्गत ब्रह्मा को मोह होना, शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान, पतिव्रत धर्म का वर्णन, शिव और कैलाश गमन आदि अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ब्रह्मा को मोह होना। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीलें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर-थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांवों से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए, उसके अनेकों हजारों वाल्य खिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है, तुम गंधमादक पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादक पर्वत पर चले गए। शिवजी द्वारा कामदेव को जीवन दान। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिवजी की शरण में आकर कहने लगी कि हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी हूँ। रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगीं कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिससे कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिवजी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज जाने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिवजी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया और बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत ही व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। पतिव्रत धर्म का वर्णन। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए। पति से कभी मुंह से जोरी नहीं करनी चाहिए। पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखना चाहिए। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर न जाएं। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखने चाहिए। सोते उठते बैठते कभी भी पति को न सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब, पति कैसा भी हो, उसका त्याग न करें तथा पति की निंदा न करें। शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख न रहें। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझें। पति से कभी ऊंची आवाज में न बोलें। इस प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में न बोलें और न जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी ने श्राप द्वारा बाहर से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो। यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गईं। शिव कैलाश गमन।
इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बिठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि देवों से गले लगाकर मिले। फिर सबको कुछ दूर तक छोड़ने गए और देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौट आए। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिवजी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।